इसके लिए क्या करना होगा ये हमें समझना होगा। हमारे हॉस्पिटल्स में महंगा हॉस्पिटल बोलते हैं, लेकिन अगर महंगा हॉस्पिटल बोलते हैं नेचुरोपैथी का कि आपका हिम्स हॉस्पिटल महंगा है, तो इससे हमने ये तो साबित कर दिया कि नेचुरोपैथी में भी पैसा हो सकता है, राइट। तो ये तो साबित हो गया, लेकिन वो आप तक कैसे पहुंचेगा हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट। उसके लिए सिर्फ 2 ही और स्लाइड है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। देखिए पहली बात यहाँ पे मैं एक प्लान लेके आया हूँ, वो 2 स्लाइड में है। जो मैं करता हूँ, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, पेशेंट सेंट्रिक। जब कोई पेशेंट मेरे आंखों के सामने आता है, कोई बच्चा आता है, तो मुझे पहले डायबिटीज टाइप 1 तो दिमाग में आता है अगर मेरा बच्चा होता तो मैं क्या करता। ये जो सोच आपके दिल में होगी और उस सोच से जब इलाज करेंगे, पेशेंट सेंट्रिक, जो पेशेंट को चाहिए बस उतना ही देना है, और जब वो ठीक होता है तो वही वाला पेशेंट रेफरेंस, पेशेंट 2 पेशेंट भेजेगा, फिर उसको अपना अगर सोचेंगे कि ये अगर मेरा परिवार का होता तो मैं क्या करता, और उस सोच के साथ जब इलाज करेंगे, वो जब ठीक होके जाएगा तो 2 और भेजेगा। तो आई कॉल इट पीपी मॉडल। जब भी कहीं पे रास्ते में, कहीं पे सड़क पे, कहीं पे भी कोई अगर मिल जाए और अगर अपनी बात बताने लगे, तो दिमाग में आता है कि इनके पेरेंट्स को कितना दर्द होता होगा, इनके घर वालों को कितना परेशानी होती होगी, इनको कितनी परेशानी होती होगी, और फिर उसको जो 3 मेडिसिन मैंने आपको बताया वही तो बताना है, और फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ते में उनको अच्छा रिजल्ट मिल ही जाता है, राइट। तो अब करना क्या होगा कि पेशेंट सेंट्रिक इतना आपको पता चल गया, तो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्लीज। आपको जैसे अभी एडवोकेट अश्विनी जी ने बोला है आपको और हमें जुड़ना पड़ेगा सबको एक, लेकिन हम लोग एक नेचुरोपैथ है, एक आयुर्वेदाचार्य है, एक पंडित है, आपस में भिड़ जाते हैं। तो भिड़ना नहीं, हमें एक साथ जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए क्या करना होगा, एक ही भाषा बोलनी होगी। आई कॉल इट द TTT मॉडल। ये TTT मॉडल का मतलब पहला स्टेप है ट्रेनिंग। हम सबको एक ही भाषा बोलना है, और वो जब एक भाषा होगा, यूनिफॉर्मिटी होगी, तभी जाके बात बनेगी, तभी लोगों का विश्वास हम पे होगा, राइट। तो इसके लिए CIM, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग ऑलरेडी हम अपने हिम्स के जो हमारे डॉक्टर्स आते हैं उनको हम सबसे पहले तो ये ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि उसमें कोई एलोपैथी का डॉक्टर है, कोई आयुर्वेद का डॉक्टर है, कोई होम्योपैथी का डॉक्टर है, कोई नेचुरोपैथ है, तो सबको एक लाइन में लाना है, सब एक भाषा बोले, वो जरूरी है। तो उनको हम डिटेल ट्रेनिंग देते हैं 3 महीने का। तो ये CIM जो ट्रेनिंग है, ये श्रीधर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये कि ये ट्रेनिंग आप लोगों को ले लेनी चाहिए। हालांकि ट्रेनिंग का फीस 10,000 रुपये है, लेकिन आप में से कोई भी ऐसा है जो फीस नहीं देना चाहता, बिल्कुल ना दे, लेकिन ट्रेनिंग जरूर ले लें। आपको सिर्फ फॉर्म में लिखना है मुझे फीस नहीं देना, हम नहीं मांगना, लेकिन ट्रेनिंग लेना है। ट्रेनिंग की एक शर्त और भी है, उसमें 12 क्लासेस हैं। पहली क्लास के बाद अगली क्लास में तभी जाएंगे जब पहली क्लास में 75% मार्क्स आएंगे, नहीं तो पहली क्लास ही घूमता रहेगा। बोलने का मतलब है कि पैसे की छूट तो हो सकती है, लेकिन जब आप 12 क्लास कर लेंगे तो आपकी और मेरी भाषा बिल्कुल सेम हो जाएगी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा है CME, कॉन्टिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन। हर महीने हम लोग अपने जो हिम्स के 700 डॉक्टर हैं उनको लगातार हम एजुकेशन देते हैं। महीने में एक बार जूम मीट जरूर करते हैं, इस तरह की मीटिंग जरूर करते हैं। आप में से कुछ लोग नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, कुछ बैठे, काफी लोग बैठे ना, अभी भी भगत सिंह जयंती में मिले थे, राइट। हर महीने करते हैं, ये हम करते रहते हैं, और आप भी इससे जुड़ जाइए। जब आप CME ट्रेनिंग लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे, फिर जहां भी है ऑनलाइन, ताकि आपके डाउट क्लियर होते रहें। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक साइकोलॉजिकल बात है कि जब कोई इंसान एक पेशेंट देखता है, इसके नाम क्या लिखा है डॉक्टर, तो उसको लगता है कि मैं तो ठीक कर ही देगा ये मुझे, मैं तो ठीक हो ही जाऊंगा। और डॉक्टर नहीं लिखा है तो लगता है कि भाई पता नहीं ठीक कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो हम तो खैर डाइट दे रहे हैं, हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो डॉक्टर तो नहीं, लेकिन DT दैट इज डाइटिशियन जरूर लिख सकते हैं। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन मलेशिया, वियतनाम, वहाँ से आपके लिए ये उपाधि का हम आयोजन कर सकते हैं जो लोगों ने CIM पास कर लिया हो। तो वियतनाम में फॉर एग्जांपल वो DT का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव साइंसेस जो कि होम मिनिस्ट्री से एफिलेटेड है, वो देती है, और उसके बाद ऐसा एक बैच जैसा मैंने लगाया इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड का, ऐसा एक बैच मिल जाता है। तो ये सिर्फ पेशेंट के फेथ के लिए है, तो वो अरेंज किया जा सकता है। दैट हम हमारे कई सारे लोग लिखते भी हैं। ये होगी ट्रेनिंग पार्ट। ट्रेनिंग के बाद जो एक नेचुरोपैथ को दिक्कत आती है, वो आती है कि जो भी पेशेंट आपके पास आएगा वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से उसका इलाज चल रहा होगा, एलोपैथी का इलाज चल रहा होगा, खूब सारी दवाइयाँ लेके आएगा। उसमें डायबिटीज की दवाई होगी, हाइपरटेंशन की दवाई होगी, हार्ट की दवाई होगी, उल्टी सीधी रिपोर्ट लेके आएगा, वो हमें समझ नहीं आती है ना, क्योंकि आप
उसको उसकी भाषा नहीं समझ सकते, जैसे एक एलोपैथी डॉक्टर नेचुरोपैथ की भाषा नहीं समझ सकता। तब आप क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इमेजिन कीजिए कि आपका एक पेशेंट आता है, इतनी मोटी रिपोर्ट लेके आता है और दवाइयों की पर्ची लेके आता है। तो यहाँ याद रखना पड़ेगा कि आप एक नेचुरोपैथ हैं, आप एलोपैथी की दवाई में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो इलीगल है। तो आप क्या करेंगे, हमारी जो मेन टीम है, कोर टीम, उसमें एलोपैथिक डॉक्टर भी हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, नेचुरोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है। तो आपका जो पेशेंट है वो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराएंगे हमारे डॉक्टर के साथ, वही का वही, तभी का तभी, राइट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो जो हमारे डॉक्टर्स होंगे, वो आप ही के डॉक्टर मान लीजिए, वो जो एलोपैथी के ड्रग टेपरिंग वाला काम है वो संभाल लेंगे, जो उसके रिपोर्ट पढ़ने वाला काम है वो संभाल लेंगे। मतलब एक टीम वर्क होगा, पेशेंट सेंट्रिक। अगर कोई होम्योपैथी की दवा लिखी तो हमारे होम्योपैथी के डॉक्टर का टीम वो संभाल लेगा। तो यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपके पेशेंट को सीधे हमारे जो कोर डॉक्टर टीम है उनसे बातचीत, उनसे कंसल्टेंसी, राइट। दूसरा, उनको एक चार्ट बना के देना है, वो चार्ट आपको बना के देना है, उसी की ट्रेनिंग CIM ट्रेनिंग आपको मिली है, और वो जो चार्ट बनेगा आपका, वो चार्ट एक बार हमारी टीम भी देखेगी ताकि उसमें कोई ऊंच नीच ना हो, वो यूनिफॉर्म हो। तीसरी चीज, इमरजेंसी हेल्पलाइन। आपके जो पेशेंट हैं वो कभी रात बिरात उनके साथ कोई इमरजेंसी हो सकती है, पेट दर्द हो गया, हार्ट अटैक आ गया, बेहोश हो गया, तब आप क्या करेंगे। हमारी इमरजेंसी हेल्पलाइन है, 24 घंटे चलती है, हर बार हमेशा चलती है, पिछले 4 साल से चल रही है। वो इमरजेंसी हेल्पलाइन का जो कनेक्टिविटी है वो आप तक हम दे देंगे, ताकि ऐसा कुछ हो जाए तो आप अकेले नहीं है, वो पेशेंट अकेला नहीं है, वो हम तक पहुंच गया, राइट। सीधा हमारी इमरजेंसी टीम, वो इमरजेंसी में एक्सपर्ट है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो भी पॉसिबल है, क्या क्या हो सकता है, बेहोशी में क्या हो सकता है, हार्ट अटैक में क्या हो सकता है, सिर दर्द में, पेट दर्द में क्या हो सकता है, वो बहुत सारी चीजें जो डिस्टेंस में आराम से हो सकती है। बिकॉज नेचुरोपैथी का मतलब ये है कि हम कोई गोली नहीं खिला रहे हैं, राइट। तो वो पॉसिबल है, नॉट अबाउट ओनली पॉसिबल है, दैट इज फास्टर एंड सेफर देन एलोपैथिक इंटरवेंशन। तो वो इमरजेंसी का जो हमारा हेल्पलाइन है वो आपको मिल जाएगा एज ए नेचुरोपैथ जब आप हमसे जुड़ेंगे। और ये हो गया ट्रीटमेंट। फिर आ गया टेस्टिमोनियल, तीसरा टीम। जब पेशेंट ठीक हो जाता है उसके बाद उसका एक वीडियो, जैसा मैं करता हूँ, आपने देखा ही है, वीडियो बनाता हूँ। हमारे पास पेशेंट है, ऑटिज्म के ठीक होते हैं, थैलेसीमिया के ठीक होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के ठीक होते हैं, डायलिसिस के पेशेंट रिवर्स हो जाते हैं। कहाँ ऐसा और हो सकता है, कोई सोच नहीं सकता कि ऑटिज्म के पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है, वो यहाँ पे ठीक होते हैं। फिर उसका वीडियो बना के आपको सोशल मीडिया में डालना है। आप नहीं डाल सकते तो हम आपके लिए डाल देंगे, हमारे पास सोशल मीडिया की बहुत अच्छी टीम है, और आप ही के नाम से डालेंगे बिकॉज वो आप ही का पेशेंट है। जब वो आपका वीडियो पूरे देश में वो वाले पेशेंट देखेंगे जो ऑटिज्म वाले पेशेंट है, तो वो आप ही का नंबर होगा, आप ही को कांटेक्ट करेंगे। और उसके लिए उनको फिजिकली आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारा कुछ वर्चुअली आपने देखा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक एक चीज वर्चुअली है। जो आ सकते हैं वो आएंगे, जो नहीं आ सकते वो वर्चुअली करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप इससे सहमत हैं, नेक्स्ट, अगला प्लीज, नेक्स्ट, फाइन, नेक्स्ट स्लाइड। तो उसके लिए ये जो लिंक देख रहे हैं, vishnu.com/COPD, इस लिंक में जाके आप फॉर्म भरिए। उसके बाद मेरी टीम, मैं आपको जोड़ के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इरादा सिर्फ इतना ही है कि भाई जिस पद्धति से लोग पक्का ही ठीक हो सकते हैं, उस पद्धति के लोग अमीर होने चाहिए, और अमीर है तो और अमीर होने चाहिए भाई, है ना। तो वो कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप। जहां जहां आप अटकेंगे वहां हम साथ मिलकर काम करेंगे। जहां जब भी कोई आके रजिस्टर करेगा, एक नेचुरोपैथ सोचेगा ये तो अकेला है, तो आप अकेले नहीं है। आपकी टीम में हमारी तरह सोच वाले बड़े बड़े एलोपैथिक डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स की टीम है, इमरजेंसी डॉक्टर्स की टीम है, जो आपके साथ खड़ी होगी। आपका जो लेटरहेड बना के देंगे, उस लेटरहेड में आपके नाम के साथ उन डॉक्टरों का भी नाम होगा, राइट। तो उससे पेशेंट का फेथ होगा, आपके पास एक शील्ड होगी, और आप पूरे खुले मन से तन से काम कर पाएंगे। और अभी डॉक्टर विनोद कश्यप यहीं बैठे थे, कल ही बात हो रही थी हमारी, बैठे प्लीज, कि भाई नेचुरोपैथी का डॉक्टर तो 50 रुपए 100 रुपए भी ले लेते हैं उससे। 50 रुपए 100 रुपए से कोई ठीक नहीं होगा, कम से कम 5000 रुपए उसे जेब में जब चुभेगा तब वो काम करेगा जो आप बोलेंगे। तो एक पेशेंट से कम पैसा लेना उस पेशेंट के लिए नुकसानदेह है, आप लिए तो है ही है, उस पेशेंट के लिए नुकसानदेह है। हम एक बार फ्री में करते थे पहले, तो मेरी वाइफ ने सारे पेशेंट को फोन किया और यही कंक्लूजन निकला कि फ्री की चीज सबसे महंगी पड़ती है उन्हीं के लिए।
इसीलिए अगर आप 5,000 अपना फीस रखेंगे तो वो फीस बन गया। अल्टीमेटली पेशेंट शुड गेट क्योर। अगर वो क्योर होगा तो 5,000 कुछ भी नहीं, और अगर क्योर नहीं हुआ तो 5,000 बहुत महंगा है ना। और क्योर हो जाएगा ये आपको भी पता है, ये हमें पता है। तो मैं ये जो आप ऊपर देख रहे हैं डॉक्टर BRC क्लिनिक @home, इसका मतलब ये कि अगर आपके पास एक मोबाइल है, अगर आपके पास रोज 2 से 3 घंटा अपना समय है, और अगर आपके पास ड्राइंग रूम है, तो बस आप डॉक्टर BRC क्लिनिक @home शुरू कर सकते हैं। राइट, बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन थिएटर की जरूरत नहीं, सर्जरी की रूम, इन सब इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं, उस नॉलेज से ठीक होगा। दुनिया में ठीक होने का कोई और तरीका है नहीं। अगर तरीका है तो बताइए, कोई डायबिटीज पेशेंट एलोपैथिक ने ठीक कर दिया हो, कोई हार्ट पेशेंट ठीक कर दिया हो, कोई बीपी पेशेंट ठीक कर दिया हो, कोई भी दौरा, किसी भी दौरा पेशेंट किसी भी डॉक्टर ने कभी भी ठीक कर दिया हो तो बताओ। राइट, है ही नहीं, यही तरीका है। राइट, और ये तरीका जिनके पास है, आपके पास है, हमारे पास है, वो तरीके लोगों तक पहुंचने चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से पहुंचना चाहिए, ताकि लोगों का फेथ बढ़े। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आप सब जुड़ेंगे। अगला जो एक राजीव दीक्षित जयंती, डेट मैं नहीं बता रहा हूं, डेट आपको पता होगा कौन सी तारीख होती है, 30 नवंबर को ऑनलाइन हम मिलेंगे, और 30 नवंबर को 12 बजे कोरोनाकाल.tv में लाइव में मिलूंगा। इसके आगे की स्थिति आप फॉर्म भर दीजिए और उससे हम आगे बढ़ेंगे उस लिंक में जाके। और उस दिन मैं लॉन्च कर रहा हूं हॉस्पिटल में उल्लू बनाने के 30 तरीके। ये मेरी अगली 30 ताश के पत्ते हैं, 30 कि किस 30 तरीके से उल्लू बन सकता है इंसान। तो मतलब ये है कि हमें अपना प्रचार भी करना है, ज़रूरी है, और जो गलत हो रहा है उसको भी उठाना है, तभी बैलेंस बनेगा, और वो पूरी ताकत से उठाना है। इसी के साथ आपका लंच का समय होगा, पीछे पीछे आ रहे हैं, आगे आगे धीरे धीरे। धन्यवाद, थैंक यू, तेजी से आ रहे हैं।